नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली में एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जैसे ही आम आदमी पार्टी हारी, वैसे ही उसने रोना शुरू कर दिया है और अब आतिशी गिड़गिड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। आतिशी का कहना है कि यह चुनाव असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाए, क्योंकि एलजी ने गलत तरीके से पावर दिखाते हुए इस चुनाव में वोटिंग कराई, जबकि मेयर चाहती थी कि 5 अक्टूबर को यह चुनाव हो। लेकिन दिल्ली के एलजी ने 27 सितंबर की रात को ही ऐलान कर दिया कि चुनाव आज ही होंगे। तो ऐसे में अगले दिन चुनाव कराए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने चुनाव से दूरी बना ली, क्योंकि मेयर ने शैली ओबरॉय ने ऐलान कर दिया था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी के इस चुनाव से दूर रहेगी और आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में शामिल नहीं हुआ, जिससे निर्विरोध बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। उन्होंने 115 वोटों के साथ जीत हासिल कर ली और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 0 वोट मिले। सुंदर सिंह इसमें उन्होंने जीत हासिल की है। अब समझिए, स्टैंडिंग कमेटी की जो आखिरी सीट थी वो बीजेपी प्रत्याशी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ाया गया, जिसमें वो जीत हासिल कर गई, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट पर, स्टैंडिंग कमेटी की इस खाली सीट पर चुनाव होना था और चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी बवाल किया। आम आदमी पार्टी चाहती थी किसी तरह चुनाव डिले हो जाए और बीजेपी को जीत हासिल ना हो पाए। दरअसल आम आदमी पार्टी को पहले से उम्मीद थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि एम टाइम पर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इस चुनाव से दूरी बना ली थी, इसीलिए आम आदमी पार्टी इस पर बवाल कर रही थी। आम आदमी पार्टी को उम्मीद थी कि वो जीत हासिल नहीं कर पाएगी। अगर वो थोड़ा माहौल बनाएगी तो हो सकता है दबाव में वो उसका उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 0 वोट मिले और सुंदर सिंह ने, इसमें बीजेपी के सुंदर सिंह ने जीत हासिल कर ली 115 वोटों के साथ। लेकिन अब इस जीत को आम आदमी पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। अब आतिशी छूटते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं अपने काफिले के साथ और उन्होंने याचिका लगाई है, इस चुनाव को रद्द करने की मांग की है। एलजी पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। दरअसल जब एलजी ने 5 दिन पहले चुनाव करा लिया तो उसमें आम आदमी पार्टी को दिक्कत क्या है, क्योंकि 5 दिन बाद भी वही चुनाव होने थे, वही नेता वोट डालते, तो क्यों आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी? इसकी साफ वजह निकलकर सामने यही आ रही है कि आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में स्टैंडिंग कमेटी की एक सीट को भरना नहीं चाहती थी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर है वो फिलहाल बीजेपी के हाथ में आ गई है। अब समझिए, स्टैंडिंग कमेटी क्यों एमसीडी में अहम हो जाती है। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी सारे आर्थिक और सारे व्यवसायिक फैसले स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है। अब स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के पास 10 उम्मीदवार हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 8 उम्मीदवार ही बचे हैं, जिससे पावरफुल बीजेपी हो गई है और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी बहुमत में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जब पावर उसके हाथों से छिन गई है, क्योंकि एमसीडी की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो ही सारे फैसले लेगी, उसके फैसले लेने के बाद मेयर के पास फैसले जाएंगे और मेयर को आगे उन्हें बढ़ाना होगा। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी में पावर छीनने से बौखला गई है और अब उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। अब देखना यह होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। क्या इस चुनाव को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार देता है या फिर सही करार देता है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के तहत कराए गए, नियम कानून के तहत कराए गए। खुद से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस चुनाव से दूरी बनाई, जिसका नुकसान आम आदमी पार्टी को भरना पड़ा। फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव को चुनौती देने पहुंच गई है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।